जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर है आप लोगों के सामने में नया वीडियो लेकर के रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए पहले हम लोग को कुछ बात को ध्यान में रखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब संतुलित करते हैं तो उसमें कुछ नियम का पालन होता है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया का जो संतुलन है द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब संतुलित करते हैं तब वो द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। अब ये द्रव्यमान संरक्षण क्या है, तो इसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। तो अभिक्रिया के पहले क्या होता है, तो अभिक्रिया के पहले मान लेते हैं ए और बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सी बना लिया। तो ए और बी है और ए और बी आपस में रिएक्शन करके सी बना रहा है। तो यहाँ पे ए और बी जो अभिक्रिया कर रहा है इसको अभिकर्मक कहते हैं, इसको अभिकर्मक कहते हैं या इसी को अभिकारक भी कहते हैं। तो जो रिएक्शन करता है, जो अभिक्रिया करता है या तीर के निशान के जो बायां तरफ होता है उसको अभिकर्मक या फिर अभिकारक कहते हैं। और जो इस अभिक्रिया के बाद बनता है इस नए पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं या इसी को उत्पाद कहते हैं। तो तीर के निशान के पहले को हम लोग अभिकारक कहते हैं और तीर के निशान के बाद को प्रतिफल कहते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में अभिकर्मक का जो द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान प्रतिफल के बराबर होता है। तो रिएक्शन के पहले जितना द्रव्यमान लिया जाता है वही द्रव्यमान रिएक्शन के बाद में होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार अभिकारक का कुल द्रव्यमान प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए, तो इसी को दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि अभिक्रिया से पहले तत्वों के परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया के बाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए कुछ विधि यहाँ पे लिखे हैं। पहला विधि है अनुमान विधि, दूसरा विधि है ऑक्सीकरण संख्या विधि और तीसरा विधि है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। यहाँ पे हम आपको एक विधि से बताने वाले हैं, फिर किसी अगले वीडियो में इन दोनों विधि का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10th के लिए बता रहे हैं, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए बता रहे हैं। तो इसके लिए अनुमान विधि का प्रयोग किया जाता है। जब 12th में पढ़ते हैं तो उन बच्चों के लिए ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि भी बताते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग अनुमान विधि। अनुमान विधि क्या है? इस विधि में हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। इसमें अनुमान के द्वारा किसी संख्या से गुना करके तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं। ठीक है, तो इस विधि में रासायनिक समीकरण के संकेत और सूत्र के पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि में समीकरण में जो भी संकेत और सूत्र होगा उसके आगे एक आवश्यक गुणक का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। और गुणक का चयन इस प्रकार किया जाता है कि दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। ठीक है, तो गुणक का प्रयोग इस प्रकार करना है कि अभिक्रिया के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। इस विधि में रासायनिक समीकरण के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। गुणक का चयन इस प्रकार किया जाता है कि समीकरण के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं पहला एग्जांपल से। शुरुआत करते हैं पहला एग्जांपल से। बहुत ही आसान एग्जांपल है, एकदम सिंपल एग्जांपल लिए हैं, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो इस अभिक्रिया में तीर के बायां तरफ अभिकर्मक हुआ और तीर के दायां तरफ प्रतिफल हुआ। तो यहाँ पर हम लोग को बायां तरफ में जो भी तत्व है उसके परमाणु की संख्या और जो दायां तरफ है उसके परमाणु की संख्या दोनों को बराबर करना है। तो बायां तरफ देखिए क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, बायां तरफ में मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम कितना है, तो यहाँ पे केवल Mg लिखा हुआ है। तो केवल Mg का मतलब है यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 छिपा हुआ रहता है। तो मैग्नीशियम का संख्या यहाँ पे हो गया 1। इसी तरह से इसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के नीचे में 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन का संख्या 2 है। अब देखते हैं दायां तरफ, राइट साइड दायां तरफ क्या है। तो राइट साइड में देखिए
मैग्नीशियम, तो दायां साइड में मैग्नीशियम का संख्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए Mg है, यहाँ पे केवल Mg है, मतलब एक यहाँ भी छिपा हुआ है, तो मैग्नीशियम का संख्या एक हो गया। ऑक्सीजन है O है, तो यहाँ भी केवल O दिया हुआ है, तो यहाँ भी एक छिपा हुआ है, तो ऑक्सीजन का संख्या भी एक हो गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक, यहाँ पे मैग्नीशियम एक, यहाँ ऑक्सीजन दो और यहाँ ऑक्सीजन एक, तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, मतलब इस अभिक्रिया में हम लोग को ऑक्सीजन का संख्या भी बराबर करना है। तो संतुलित का मतलब है कि इस साइड में जितना मैग्नीशियम है उतना ही मैग्नीशियम इधर भी होना चाहिए, इस साइड में जितना ऑक्सीजन है उतना ही ऑक्सीजन इधर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो हम लोग को बराबर क्या करना है, ऑक्सीजन। तो बायां तरफ ऑक्सीजन 2 है, तो दायां तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 बनाना है। तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो जिधर हम लोग को बराबर करना है उसके आगे में कोई गुणक से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दायां साइड में, यहाँ पे दायां साइड ऑक्सीजन का संख्या 1 है लेकिन इधर 2 है, तो इधर भी 2 बनाने के लिए इसके आगे में 2 से गुना करेंगे। ध्यान देना है, इसके आगे में 2 से गुना करना है, ना कि यहाँ पे 2 गुना करेंगे, ऐसे गुना नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गुना कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। गुना जब भी करेंगे तो किसी यौगिक के आगे में गुना करेंगे, ठीक है। गुना का प्रयोग जब भी होगा तो पूरे यौगिक के आगे में गुना होगा। जब यहाँ 2 से गुना किए हैं तो ये 2 गुना मैग्नीशियम में भी हो गया और ये 2 गुना ऑक्सीजन में भी हो गया, तो अब मैग्नीशियम का संख्या हो गया 2 और ऑक्सीजन का संख्या हो गया 2। तो दायां साइड में अब मैग्नीशियम हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 2। तो अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन मैग्नीशियम का संख्या दायां साइड ज़्यादा हो गया और बायां साइड कम हो गया। तो अब हम लोग को बायां साइड में भी मैग्नीशियम का संख्या 2 करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बायां साइड में मैग्नीशियम के आगे में 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, इसके आगे में 2 से गुना कर देंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो अब यहाँ जैसे ही 2 से गुना किए तो मैग्नीशियम का संख्या हो गया 2, तब दोनों तरफ मैग्नीशियम बराबर और दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बराबर, तो यहाँ से ये समीकरण अब संतुलित हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग भी ट्राई करिए, वीडियो को रोक करके आप लोग भी ट्राई करिए, तभी आप लोग सीखिएगा, है ना। तो वीडियो को रोकिए, पॉज करिए, उसके बाद आप लोग ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखिए बायां साइड मैग्नीशियम का संख्या 1 है, बायां साइड मैग्नीशियम का संख्या 1 है, हाइड्रोजन का संख्या भी 1 है और क्लोरीन का संख्या भी 1 है। तो बायां साइड में सब 1 1 है। अब दायां साइड में देखते हैं, तो दायां साइड में देखिए मैग्नीशियम का संख्या 1 है, हाइड्रोजन का संख्या 2 है, यहाँ 2 H2 में 2 लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन का संख्या 2 है। इसी तरह से क्लोरीन, तो क्लोरीन में भी 2 लगा हुआ है, मतलब क्लोरीन का संख्या 2 है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम बराबर है लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है और क्लोरीन बराबर नहीं है। तो बायां साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन को बराबर करना है, मैग्नीशियम बराबर है लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन को बराबर करना है। तो यहाँ पे अब समीकरण में देखिए कहाँ पे हाइड्रोजन है कहाँ पे क्लोरीन है, उसके आगे में गुना करना है। तो यहाँ है HCl, इसके आगे में हम लोग को गुना करना है। कितना से गुना करना है, तो इधर 1 है इधर 2 है, तो 1 को 2 बनाना है। तो 1 को 2 बनाने के लिए इसके आगे में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 को 2 बनाने के लिए इसके आगे में 2 से गुना करेंगे। तो अब यहाँ पे मैग्नीशियम का संख्या 1, इधर भी 1, इसके आगे में 2 से गुना हुआ, तो ये 2 हाइड्रोजन में भी गुना हुआ और क्लोरीन में भी गुना हुआ। तो हाइड्रोजन का संख्या 2 और क्लोरीन का संख्या भी 2, तो इधर हाइड्रोजन अब हो गया 2, क्लोरीन भी हो गया 2, और दायां साइड में तो 2 2 पहले से था ही। तो यहाँ पे अब दोनों तरफ सभी तत्वों का परमाणु का संख्या बराबर हो गया है। अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को फिर से रोक करके इसको बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बायां साइड में देखिए एल्युमिनियम का संख्या 1 है, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन का संख्या 3 है, कैल्शियम का संख्या 1 है और OH इसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो हाइड्रोक्साइड का संख्या 2 है। इसी तरह से दायां साइड में देखते हैं, एल्युमिनियम का संख्या 1 है, OH का संख्या 3 है, Ca का संख्या 1 है और Cl2 का संख्या 2 है। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम बराबर है, कैल्शियम भी बराबर है, इसमें बराबर क्या नहीं,
तो क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे OH 2 है और यहाँ पे OH 3 है। तो इसमें हम लोग को क्लोरीन को बराबर करना है और OH को बराबर करना है, क्लोरीन को बराबर करना है और OH को बराबर करना है, ठीक है। तो चलिए क्लोरीन और OH को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो 3 और 2 को जब बराबर करना है तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो 2 को किसी भी तरीका से 3 नहीं बना सकते हैं और 3 को किसी भी तरीका से 2 नहीं बना सकते हैं। जब ऐसा संभावना हो कि न 3 को 2 बना सकते हैं न 2 को 3 बना सकते हैं, अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो इसके आगे में 2 से गुना करते तो ये कितना हो जाता, 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 को किसी भी तरीका से 2 नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा स्थिति में दोनों का जो संख्या है अदला बदली कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 इसके आगे में गुना कर दीजिए और यहाँ पे 2 है तो 2 इसके आगे में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से देखिए 2 यहाँ है और 3 यहाँ, ये दोनों गुना हो जाता है, 2 गुना 3 6 क्लोरीन हो गया। इसी तरह से 3 यहाँ है 2 यहाँ, तो 3 गुना 2 6 क्लोरीन यहाँ भी हो गया। अब यहाँ पे OH को भी गुना करना है इसी तरह से, तो यहाँ पे OH का संख्या 2 और यहाँ पे OH का संख्या 3, तो यहाँ भी 2 3 वाला मामला आ गया है, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो इसके आगे में 2 से गुना कर देंगे। तो अब देखिए 3 गुना 2 3 दूनी 6 गो OH हो गया, यहाँ पे 2 गुना 3 6 गो OH हो गया। अब इसके बाद बाकी सब जो है खुद बराबर हो जाएगा। तो एल्युमिनियम के आगे में 2 से गुना है तो इधर 2 एल्युमिनियम, इधर भी एल्युमिनियम के आगे में 2 से गुना है तो 2 एल्युमिनियम, 2 गुना 3 6 क्लोरीन हो गया, इधर भी 6 क्लोरीन। कैल्शियम के आगे में 3 से गुना है, इधर भी कैल्शियम के आगे में 3 से गुना है। OH का संख्या यहाँ 2 गुना 3 6 है, यहाँ भी OH की संख्या 2 गुना 3 6 है। इस तरह से दोनों साइड संतुलित हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं। इसमें देखिए बायां साइड में लोहा का संख्या 1 है, H का संख्या 2 है और O का संख्या 1 है। इसी तरह से दायां साइड में देखेंगे Fe का संख्या 3 है, H का संख्या 2 है और O का संख्या 4 है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को लोहा को बराबर करना है और ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो इस साइड में Fe का संख्या 1 और इस साइड में Fe का संख्या 3। सोचिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस 1 को 3 बनाना है, तो 1 को 3 बनाने के लिए लोहा के आगे में 3 से गुना करें। तो 1 को 3 बनाने के लिए लोहा के आगे में 3 से गुना करते हैं, तब लोहा देखिए इधर 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है। तो इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इसके आगे में 4 से गुना करेंगे। तो 4 से गुना करने पर इधर ऑक्सीजन का संख्या हो गया 4 और इधर भी हो गया 4। तो यहाँ से लोहा बराबर हो गया और ऑक्सीजन बराबर हो गया है। लेकिन हाइड्रोजन का संख्या इधर हो गया 4 गुना 2 8, लेकिन इधर है अभी 2 ही, इधर भी 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना करते हैं, ठीक। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आगे के वीडियो देखने के लिए इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आप लोगों को 10वां क्लास का कोई भी नोट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पे है 6200 47 83 13। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको 10वां का जो भी नोट चाहिए या 12th का जो भी नोट चाहिए आप मांग सकते हैं। इस पर हम उसका PDF भेज देंगे, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।